अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सी दवाइयों का तल्लक सीज़न के साथ यानी कि मौसम के साथ होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो गर्मियों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो सर्दियों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। और मर्दाना ताकत की बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो सर्दियों में ही इस्तेमाल होती हैं। तो चूँकि आजकल सर्दी है तो सर्दियों के हवाले से हम आपको एक ऐसा नुस्खा दे रहे हैं जो बहुत ही कमाल का मर्दाना ताकत का नुस्खा है और उसमें टाइमिंग की भी बहुत बड़ी एक ताकत है कि वो टाइमिंग भी बढ़ाता है। टाइमिंग और मर्दाना ताकत दोनों उसमें अवेलेबल है, दोनों चीज़ें। तो आसान सा नुस्खा है, उस चीज़ को आप ख़ुद बनाएं और वो उसके जितने भी अज्जा हैं वो आपको हर पंसारी से बआसानी मिल सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपसे एक गुजारिश है कि ये नुस्खा जब आपने बनाना है तो आपने ग्राइंडर यूज़ नहीं करना, ग्राइंडर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अज्जा जो भी हैं ना तो उसके जो असरात हैं जब ग्राइंडर चलता है तो उसकी गर्माइश की वजह से उसके असरात में कमी आ जाती है। तो ऐसे भाई इस चीज़ को इस्तेमाल करें, इसको बनाएं। जो चट्ठू वट्टा यानी हमाम दस्ता किसी के पास अवेलेबल है या उस पर वो मेहनत कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत दरकार है, तो ये एक चूरन टाइप चीज़ नहीं है कि आप उसको ग्राइंडर में 2 मिनट में बना लेंगे। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन काम वाली चीज़ है। अगर इसके ऊपर आप मेहनत करेंगे तो कमाल का आपको फ़ायदा दिखाएगी। तो नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खे की चंद चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आप इनको ले आएँ तो कमाल का फ़ायदा दिखाएंगी आपको। चीज़ है अक्कर करहा। अक्कर करहा आपने अच्छे वाला लेना है। ये 2 किस्म का मिलता है, एक सस्ता भी होता है, एक महंगा भी होता है। जो महंगे वाला वो अच्छे वाला है। अच्छा, उसमें भी एक क्वालिटी है। अक्कर करहा जो एक्सपायर होता है उसकी आपको पहचान बता दूं, जो जला होता है, जो एक्सपायर हो जाता है, उसकी ये टहनियाँ सी होती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं। उसको आप जब वो आपको देने लगे तो उसको तोड़ के देखें, जो अंदर से ब्लैक हो चुका हो, ब्राउन सा हो चुका हो, वो यूँ समझे कि ये एक्सपायर है। जो अंदर से क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर हो, वो बेस्ट है, वो लेना है आपने। अक्कर करा। खुलंजा यानी पान की जड़। उसके बाद आपने लेना जायफल। जायफल को आपने उसको तोड़ के उसका जो मगज़ है उसका आपने वज़न करना है, ठीक है। जब आप जायफल को ऐसे ही वज़न करेंगे तो उसका हमें चाहिए मगज़, तो जब मगज़ निकालेंगे तो उसका वज़न कम हो जाएगा। उसके बाद लेनी है आपने जलवतरी। फिर आपने लेनी है जो मेन आइटम है इसकी, वो है रेग माही। रेग माही यानी कि रेत की मछली, ये एक जानवर होता है और अच्छी वाली लेनी है। स्पीन की जो सबसे बेस्ट है वो स्पीन की है। जब इसको पीसेंगे ये गोल्डन कलर तकरीबन हो जाता है इसका। ये अकेली भी काम दिखाती है, वो और तरीका है। सिर्फ अकेली भी थोड़ी सी कॉस्टली है, ये महंगी है, ये भी बताते चलें आपको। लेकिन जो आपने चीज़ बनानी है ये दवाई होती महंगी है। इन सारी चीज़ों में सिर्फ रेग माही महंगी है, बाकी कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं है, आम मसाले वाली चीज़ें। अक्कर करा थोड़ा सा महंगा है इस वक्त हमारे यहाँ पे, इसका रेट है 150 रुपये 10 ग्राम। अच्छा, आपने अक्कर करा लिया, खुलंजा पान की जड़ ले ली, जायफल का आपने वज़न करवाना है, उसका मगज़ निकाल के, जवतरी भी हो गई, रेग माही भी होगी। अब आपने इन सारी चीज़ों को अलग अलग पीसना है। अलग अलग पीस के अक्कर करे को भी आपने कपड़शान कर लेना है, खुलंजा को भी आपने यानी कि पान की जड़ को भी आपने कपड़शान कर लेना है। जायफल और जवतरी इसमें रोगन होता है, ये आपसे कपड़शान नहीं होगी और ना ही आपने ये करनी है। उसके बाद रेग माही, इसको भी आपने थोड़ा सा चोट देनी है हमाम दस्ते में। इसको रेज़ा रेज़ा करने के बाद फिर इसको खर्ल करना है। खर्ल इसको इतना करें कि ये मुकम्मल तौर पे आपकी, जब इसको आप कपड़शान करें तो सारी की सारी कपड़े से नीचे आ जाए। इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसका एक भी दाना ज़ाया नहीं करना। ये कीमती चीज़ है और कमाल की चीज़ है, सबसे ज़्यादा कमाल दिखाने वाली ये चीज़ है। अब आपने इन चीज़ों को तैयार कर लिया, उसके बाद आप इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको मज़बूत हाथ से कम 2 घंटे
खर्ल करें। अब 2 घंटे खर्ल करने का मकसद ये नहीं कि जब आप बैठ जाए तो 2 घंटे के बाद ही सांस लें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जब टाइम है, टाइम देखें, कितने बजे आप स्टार्ट किया आपने, उसको खर्ल करते जाएं। जितनी देर आपने खर्ल किया उसके बाद आपको काम करना है, या कोई नमाज का टाइम हो गया, या कुछ भी आप करना चाहते हैं, खर्ल को रोकना चाहते हैं, तो फिर वक्त टाइम देखें कि आपने इसको इस वक्त कितने टाइम खर्ल किया। फ़र्ज़ करो आपने इसको 20 मिनट खर्ल किया, तो वो 20 मिनट लिख लें। उसके बाद आपने फिर खर्ल पकड़ा, फिर आपने टाइम देखना है, टाइम देख के स्टार्ट हो जाए खर्ल करना। फिर आपने उसको आधा घंटा, 35 मिनट, जितनी देर आपने उसको खर्ल किया उतना टाइम लिखते जाएं। इसी तरह करके आप 120 मिनट यानी 2 घंटे पूरे कर लें। अब आपने इसका, अगर तो आपने बनानी है गोलियां, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने इसकी बनानी है गोलियां तो इसके अंदर आप 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सील मुर्गे की कलेजी डालनी है। असील मुर्गे की, देसी असील मुर्गा, उसकी कलेजी शामिल कर दें, छोटे छोटे टुकड़े करें उसके, वो इस सफ़ूफ में शामिल कर दें। उसके बाद छोटा शहद इसमें थोड़ा सा मिक्स करके हमाम दस्ते में इसकी खूब कुटाई करें। कम से कम कुटाई इसकी 1 घंटा होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप चने के बराबर गोलियां बना लें। अब अगर कोई भाई ये काम नहीं कर सकता तो आपके पास जो सफ़ूफ है ये कमाल का काम करेगा। इसके आपने 500 mg के कैप्सूल ठोक ठोक के भर लेने। अच्छा, वो चीज़ों का आपको मैंने बताया, वो सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है। जितनी भी अज्जा बताए ना मैं आपको, हम वज़न, बराबर वज़न लेने हैं आपने। वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको 2 तोला से बनाते हैं, 5 तोला से बनाते हैं, 1 तोला से बनाते हैं। तमाम चीज़ें हम वज़न खर्ल करने के बाद 500 mg के कैप्सूल ठोक ठोक के भर लें। उसके बाद आपने इसको जब भी स्टार्ट करना खाने के लिए तो रात से शुरू करना, सुबह से नहीं करना। रात को सोते वक्त आधा किलो नीम गर्म दूध के साथ इसको खाएं। उसके बाद 3 दिन आपने रात को खाना, सुबह के टाइम नहीं खाना। चौथे दिन आपने सुबह की खुराक भी शुरू कर देनी है, वो भी नाश्ता करने के 2 घंटा बाद। उसमें भी आपने आधा किलो दूध यूज़ करना है, रात को भी आधा किलो दूध के साथ इस्तेमाल करना है। एहतियाती तदाबीर ये है कि अनमैरिड लड़के इसके नज़दीक ना जाएं, उनको ये गर्मी कर देगी, उनको जरियान और इतलाम की शिकायत भी पैदा कर देगी। उनके लिए नहीं है, ये शादीशुदा लोगों का नुस्खा है। और सबसे बढ़कर जो 40 प्लस हैं, 40 साल से ऊपर हैं, उनके लिए कमाल की चीज़ है। इसको बनाएं, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इसका रिज़ल्ट देखें। कमाल का आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। ये मुमसक भी है, यानी कि रुकावट पैदा करता है, टाइमिंग बढ़ाता है, और ये शहवत भी पैदा करता है। दोनों चीज़ें, दोनों ताकतें इस नुस्खे के अंदर हैं। कमाल की हमने आपको चीज़ दी है, नुस्खा दिया है। इसको बनाएं और मुस्तफ़ीद हों। नाज़रीन, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।